तो आपका फिर से एक बार स्वागत है ज्ञान नवोदय क्लासेस में। आपका आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ क्लास 6 का जो पेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। 11 अप्रैल को जेएनबी का एग्ज़ाम होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होगा 11 अप्रैल के। इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के मैं कराने वाला हूँ, जो आपको प्रीमियर में देखने को मिल जाएंगे शाम को 6 बजे। और आपको रोज़ डेली शाम को 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको 6 बजे प्रीमियर में आपको रोज़ डेली क्लास मिला करेगी किसी ना किसी की। आज आपको मैथ की मिली है, कल आपको मिली थी मेंटल एबिलिटी की, कल आपको मिलेगी हिंदी की। तो आप क्लास को एंजॉय करें और आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम से फंस सकता है, इसीलिए आप पूरी वीडियो को वॉच करें। वीडियो को वॉच करें और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो करते हैं बिना कुछ वीडियो को लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 को करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। आपका 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ ही लिया होगा। सभी नंबर्स को सबसे पहले हमें ऐड करना होता है। सभी नंबर को सबसे पहले हम ऐड करते हैं, फिर जो आपका जो ऐड करके आता है वो 3 से डिवाइड होता है। अगर तो वो 3 से डिविजिबल पूरा संख्या वो डिविजिबल होती है 3 से। नहीं तो वो अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा है तो उसका मतलब है कि वो पूरी जो आपके जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर। करते हैं पहले ऑप्शन से शुरुआत। तो पहले ऑप्शन में क्या रखा है, 8 को हम ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे, प्लस 0 को ऐड करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करते हैं, तो इसमें 8 3 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाता है 11। तो 11 आपको पता है ये 11 है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो यहीं पर कट जाता है। सेकंड ऑप्शन लगाते हैं अपने अपन लोग। यहाँ पर ऐड करते हैं 6 को, 8 को, प्लस 9 को, प्लस 6 को। इधर आपको आ जाता है 29 आपको ऐड करने में आ जाता है 29। तो 29 आपको पता है ये जो 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत नहीं होगा। पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो आपका कट गया। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसको हम ऐड करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8। इसको हम ऐड कर लेते हैं, इधर आ जाता है आपका 27। आप इसको ऐड करके देख भी सकते हैं 27। और 27 है वो 3 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाता है। 3 के टेबल में आता है 27, तो आपका सी वाला आंसर बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 8। इसमें दे रखा है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगाना है, कौन सा 8 से डिवाइड हो रहा है इस ऑप्शन में से। सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ ही लिया होगा कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि आपका जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है 4 लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं और 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर पूरे तरह से ये नंबर्स आपके जो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होते हैं तो आपका 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 से डिविजिबल होता है वो ऑप्शन। तो हम पहले ऑप्शन को करते हैं। पहले हमने इसके जो लास्ट के 3 डिजिट है उन्हें उठा लिया है और यहाँ पर हम इसे काटते हैं। तो 8 5 जा 40, 4 यहाँ पर आता है तब भी पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको और बी वाला ऑप्शन तो आपका 0 0 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, 0 0 पहला दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर हमने 3 डिजिट निकाल लिए सी ऑप्शन के और 8 से डिवाइड करते हैं इसे। यहाँ पर हमने 8 से 863, यहाँ पर हम आप 700 को डिवाइड करिएगा तो कितना जाता है आपको बताइए कि 700 को हम डिवाइड करते हैं तो आपका 700 को डिवाइड करते हैं तो हम 72 ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो इससे जो पहले वाला नंबर आता है, इससे जो पहले नंबर आ जाएगा वो वाला आपका हो जाएगा। तो आपका कौन सा पहले नंबर आ रहा है बताइएगा। आपका जो पहला नंबर आ रहा है 64 आ रहा है, तो 64 से हम डिवाइड करेंगे 8 8 जा 64 और यहाँ पर 8 8 जा 64, यहाँ से कैरी आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पूरे तरीके से डिवाइड हो गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपका सी हो गया। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात। इसमें ये दे रखा है कौन सा डिविजिबल है। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ही लिए होंगे कि आपको कुछ तरीके से कौन से डिवाइड करते हैं, कौन किससे किससे डिविजिबिलिटी रूल किससे कैसे डिवाइड करना होता है, कौन सा डिविजिबल कौन से संख्या से कौन सा डिविजिबल होता है। तो आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि है होमवर्क में, HW हम कह लेते हैं इसे HW। ये होमवर्क हो गया आपका, तो आपको इसको कमेंट में आंसर देना है। अब हम 4 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
इसमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ 13 + 13 + 13, ये तो आपका बहुत सरल हो गया। 13 13 26, 13 3 39, 13 चौका 52। यहाँ पर आप ऐड करके देख लीजिए, आपका 52 आंसर हो जाएगा। तो आपका डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ 9 एडेड 16 टाइम, हम 9 को 16 बार हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आंसर, आप बताइए। तो हम सिंपली 16 की 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाता है, आपको बताइए, 144 आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपको मैंने 3 वाला होमवर्क में भी दे दिया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको देना है। ये वाला करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसका हमें द सम ऑफ, इसमें हमें जो डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ ही लिए होंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास में यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको ऑफ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको डिवाइड दे रखा है। तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे 10 की 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बना जाएगा, यहाँ 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ आप तीनों संख्या ऐड की मिल गई तो हम इन्हें सिंपली ऐड कर लेंगे। ऐड वाला यहाँ पर आ गया तो ऐड करेंगे 10 10 20 + 21, ये आपका जो आंसर है वो 21 हो जाएगा। तो 21 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी वाले में, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस डिजिट हु इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय 8। इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा जो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है 8 से। इसमें हम कर लेते हैं डिवाइड। सबसे पहले हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 तो 22 होगा नहीं पूरा डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल, इसलिए आपका 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसे करते हैं तो यहाँ पर 8 1 जा 8, यहाँ पर आए 5 आ जाता है तो 52 हो जाता है। 52 8 के टेबल में आता नहीं है तो ये वाला भी परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर अब तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 104, इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 और 2 यहाँ पर आ जाता है तो 8 3 जा 24, ये पूरा डिविजिबल हो जाता है, परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, पूर्णतः विभाज्य होता है। तो इसमें आपका सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करते हैं 8 क्वेश्चन की बात। इसमें हमें सिंपली पॉइंट वाले नंबर होते हैं उन्हें माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किस किस को हमें माइनस करना है। 0.80, तो हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम 0.08 को यहाँ पर उतार लेंगे तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी लिया था तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट का 0 पॉइंट ही रहेगा, तो सी वाला आंसर 0.72 आंसर हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, व्हेन 165 इज डिवाइडेड बाय 11 द आंसर इज, हमें इसमें 11 से 165 को डिवाइड करना है सिंपली। तो आपका कितना आंसर आने वाला है डिवाइड करके, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 बन जा 11, यहाँ पर माइनस करने में 5 आ जाएगा, यहाँ पर हम 5 उतार लेते हैं, ये वाले 5, 11 5 जा 55, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 15 आ जाएगा। यहाँ पर 15 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला आंसर बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर। इसमें हमें 1000 प्लेस पर, नियरेस्ट 1000 प्लेस पर निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 3 7 8 9 5 पर नियरेस्ट 1000 डिजिट पर हमें निकालना है। आपको कौन सा नियरेस्ट 1000 पर हो जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। 1s 10s 100 1000, हमें नियरेस्ट 1000 पर निकालना है तो 7000 के पास में कौन सा आपको नंबर दिख रहा है, 7, ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा का 37,000 वाला आपको बहुत दूर पड़ जाएगा तो पहला नहीं होगा। दूसरा आपको देखो पास पड़ रहा है, यहाँ पर 7 से थोड़ा पास पड़ रहा है 38,000 वाला, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं 11 वाले क्वेश्चन पर। इसमें फिर से आपको बोर्ड मास वाला रूल देखने को मिल जाता है, मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन करा भी दिया है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। इसमें बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, सबसे पहले हम तो डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के रूल से, तो 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से 1 आ जाएगा और प्लस कर देंगे। 5 × 5 कितना हो जाता है 25, 25 और 1 कितना हो जाता है 26,
तो आपको इसमें 26 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी वाले में। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं 12 वाले क्वेश्चन पर। द सम ऑफ 7 इवन नंबर्स। इसमें हमें जो भी आपके 7 इवन नंबर्स हैं, 7 इवन नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है सिंपली। तो 7 इवन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये कितना हो गया आपका? 3 3 6 हो गया आपके। तो 2 3 5 हो गए हैं आपके। तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं + 14। ये आपके कितने हो गए? 3 3 6 हो गए आपके। 6 हो गए आपके यहाँ पर। 6 नहीं, 7 हो गए आपके। 7 हो गए हैं आपके। तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं सिंपली। ये जोड़ने पर आपको कितना आ रहा है? 4 और 2 कितना हो गया? 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 और 40 और 2 42 और 14 को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली। 42 और 14 को 4 2 6 56। यहाँ पर आपको 56 है वो इवन नंबर देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑलवेज इवन वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑलवेज इवन रहता है आपका। ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। द सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स इज। ये भी आपका होमवर्क हो जाता है। मैंने इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको ऑड नंबर्स लेने हैं। जो भी आपके ऑड नंबर्स आपको बताए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपको 6 विषम संख्याएं का जोड़ करके आपको इसमें देखना है कि आपका कौन सा इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। जो भी आपको आ रहा है वो आपको लगा देना है सिंपली। वो आपको सिंपली लगा देना है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। ये आपको HW में मिल जाता है, होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क। करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, 40 क्वेश्चन पर बात। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स। इसमें भी आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं सिंपली आपको प्राइम नंबर्स निकालना आता ही होगा। प्राइम नंबर्स कौन से हो जाते हैं? प्राइम नंबर आपको हो जाते हैं सबसे पहले हम जो कि किसी से न कटे, 1 और खुद जो भी आपकी संख्या है उससे कटें, वही आपके प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से हो जाते हैं? 21 तो कट जाता है, 22 भी कट जाता है, 23 नहीं कटता है, एक आपका 24 भी कट जाता है 4 से और 2 से, 12 से, और 25 भी कट जाता है, 26 भी कट जाता है, 27 भी, 28 और 29 भी कट जाता है। 29 नहीं कटता है आपको, 1 और 29 से ही कटता है और किसी टेबल में नहीं आता है। और 31 आपका नहीं कटता है। और 33 ये आपको यहाँ 4 प्राइम नंबर्स 20 से 35 के बीच में आपको 4 प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपका 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इसमें हमें सिंपली इसका परसेंटेज निकालना है। इसमें हमें इसका परसेंटेज फॉर्म में करना है 3/5 को। आपको बताइए परसेंटेज फॉर्म में करने के लिए इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको काट देते हैं। 5 2 जा 10, 0 का 0, 2 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। तो आपका 60% वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 16 क्वेश्चन पर आप बात कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको वो वाला फॉर्म लगा है। इसमें आपको वो वाला जो आपको पढ़ाई होगा आपने थ्योरम, एक थ्योरम टाइप का है आपका, डिवाइजर इंटू डिविडेंट प्लस कोएफिशिएंट बराबर रिमाइंडर आता है आपका। ये डिविडेंट इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर आपका डिवाइजर आता है। ये डिवाइजर इंटू डिविडेंट प्लस रिमाइंडर बराबर कोएफिशिएंट आता है। ये आपका डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंट आता है। ये भी आपका एक होमवर्क हो जाता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ध्यान से। जितने भी मैंने आपको 3 होमवर्क दे दिए हैं तो आपको तीनों कमेंट में आंसर देना है। देखूंगा मैं आपके कितने सही हो पा रहे हैं 3 में से। इसमें क्या रखा है? विच ऑफ द अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 15/9। इसमें हमें क्या दे रखा है? 15/9 से कौन से जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर है 5079 में कौन से ग्रेटर है आपको पता ही है। ये तो आपका छोटा हो जाएगा इससे, ये भी आपका छोटा हो जाएगा, ये भी आपका छोटा हो जाएगा। आपको डी वाला ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है तो आपको डी वाले ऑप्शन पे बिल्कुल टिक लगा देना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 पर जाते हैं। व्हाट नंबर शुड 25 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट। हमें 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करें? मान लो x से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें यहाँ 25
मिलान लेके आना है। तो एक्स की जगह पर हम एक्स रखेंगे, यहाँ पर हम अपॉन में से कर देंगे 0, डबल 0 उतार देंगे इसे हटाने के लिए, पॉइंट्स को हटाने के लिए 20 से 25 से 25 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 100 से, यहाँ पर कितनी जाती है 100। तो आपको सिंपली पहले वाला ऑप्शन में दिख रहा है वाई 100, तो वाई 100 वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाई वॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू गेट, हमें 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें 3/10 मिल जाए, कितना 3/10। तो हम सिंपली एक्स को यहाँ ले जाएंगे इस साइड पर, इस साइड पर हम एक्स को ले जाएंगे और 3/10 में से हम 1 - 1 कर देंगे। करते हैं यहाँ पर 3/10 - 1/1, 10 का 10 LCM आ जाएगा, 3 आ जाए यहाँ पर 10, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर माइनस का 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ माइनस का 7 यहाँ दिया नहीं है, तो आपका यहाँ पर माइनस का 7 होगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या रखा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको ध्यान से इसका जो आपको होमवर्क मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसका जो कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। इसमें देख कर देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 मीटर, इट्स एरिया इज, हमें इसमें पेरीमीटर दे दिया है स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × A, यहाँ 20 मीटर दे रखा है, तो 4 को हम यहाँ पर ले जाएंगे इस साइड को, तो 4 को 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपली ए की वैल्यू कितनी जाती है, हमारा ए कितना जाता है, साइड कितना जाता है हमारा 7, और इसमें हमें क्या निकालना है एरिया, एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर, तो 7 का हम सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर क्या जाता है 49 स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपका ए वाले में। तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ करा दिए गए हैं, आपको होमवर्क वाले क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल कमेंट में देना है। तो आपको अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।